हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रितिका, एमडी डर्मेटोलॉजी, आपकी सरकारी डर्मेटोलॉजिस्ट। और आज मैं आपसे बात करने आई हूं डैंड्रफ के बारे में। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग डैंड्रफ से स्ट्रगल कर रहे होंगे। मुझे लगा इट्स अ गुड टाइम टू एजुकेट यू अबाउट डैंड्रफ। ओके, तो डैंड्रफ क्या है? आज जो डैंड्रफ का टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे ये सीखने में कि डैंड्रफ क्या है, डैंड्रफ क्यों होता है, डैंड्रफ किन चीज़ों से बढ़ता है, डैंड्रफ में क्या नहीं करना चाहिए और डैंड्रफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डैंड्रफ है क्या चीज़। देखिए, जो डैंड्रफ है वो मेडिकल टर्म्स में हम लोग उसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। दुनिया में 20 टू 25% पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है ये, है ना। इसका मतलब हर 4 या 5 में से एक बंदे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। तो अभी ये जो डैंड्रफ की इतनी प्रॉब्लम है ये क्यों होती है? हमारी जो बॉडी है, सबकी जो बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, कुछ वायरसेस भी रहते हैं। नॉर्मल हेल्दी बॉडी में भी रहते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया, फंगस वगैरह हमारे बॉडी में रहते हैं, उसमें से एक फंगस होती है मेलिसेल्सिया, जो कि हमारे स्कैल्प में भी मिलती है। स्कैल्प मतलब जो सर की स्किन है उसमें भी मिलती है। जब इस फंगस का ओवरग्रोथ होता है तो वो हमें डैंड्रफ के फॉर्म में नजर आता है। अब इस फंगस का ओवरग्रोथ क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि आपको उससे कोई इन्फेक्शन हो गया है या आपकी हाइजीन खराब है अगर आपको डैंड्रफ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी में जो सीबम प्रोड्यूस होता है, सभी की बॉडी में, है ना, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ लोगों की बॉडी में ये जो ऑयल बनता है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो उस फंगस को ज्यादा ही पसंद आ जाता है और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। उन लोगों को जिनके सीबम से इस फंगस का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस सब चीज में आप लोगों को एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि डैंड्रफ कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। डैंड्रफ सिर्फ एक स्किन टाइप है, क्योंकि आपका स्किन का टाइप ऐसा है कि आपका सीबम और मेलिसेल्सिया का आपस में रिलेशनशिप ज्यादा ही अच्छा हो गया है, उसकी वजह से वो ज्यादा ही फ्लरिश कर रहा है और आपको डैंड्रफ हो रहा है। सो इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ स्किन। ठीक है, अभी इसमें एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है ना। इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ टाइप ऑफ स्किन में अच्छी बात ये है कि बीमारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे किसी को लग जाएगी या आपकी बीमारी कभी बढ़ जाएगी या इससे कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर क्योंकि एक स्किन टाइप है तो इसके लिए ये बुरी बात है कि क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू मैनेज इट। ठीक है, ये एक बहुत ही पर्टिकुलर स्किन टाइप है ना, सेबोरिक स्किन टाइप है। तो आपको उसका सही स्किन केयर सीखना है, और जब आप वो सही स्किन केयर करेंगे तो आपको कोई भी सिम्टम नजर नहीं आएगा डैंड्रफ का। ठीक है, तो इट्स ओनली यू हु कैन ट्रीट दिस। ओके, आपका डॉक्टर इसको नहीं ठीक कर पाएगा, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं ठीक कर पाएंगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर आप अगर कोशिश करेंगे तो इसको जरूर ब्यूटीफुली मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया ये कितना इसका हाई इंसिडेंस है और ये क्यों होता है। मोस्टली जेनेटिक होता है। ठीक है, जिसको है उसको बाय बर्थ ही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बर्थ के बाद ये इमीडिएटली एक्टिवेट नहीं होता है, एक्टिवेट प्यूबर्टी पे होता है। तो उनको लगता है कि हम पहले तो ठीक ही थे, बाद में हो गया, क्या कोई शैम्पू यूज करने से हो गया, क्या कुछ लगाने से हो गया, कुछ खाने से हो गया। ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है। कुछ फ्लेयर्स होते हैं इसके जिन चीजों की वजह से ये बढ़ जाता है, बट मोस्टली इट इज जेनेटिक। यू आर बोर्न विद इट, इट इज योर स्किन टाइप एंड यू हैव टू लर्न टू मैनेज इट। ठीक है, अभी इसके फ्लेयर्स के बारे में मैंने बोला था कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे ये बढ़ जाता है। आप सब लोगों ने ये ऑलरेडी नोटिस किया होगा कि विंटर सीजन में आपका डैंड्रफ काफी बढ़ जाता है ना। सभी का बढ़ जाता है। और डैंड्रफ कब बढ़ता है? जब भी हम बीमार पड़ते हैं, है ना। हमें कोई भी बॉडी को फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस जब होता है तो आपका डैंड्रफ बढ़ जाएगा। फिजिकल स्ट्रेस मतलब कोई बीमारी हो गई, जैसे आपको वायरल फीवर हो गया या मान लीजिए डेंगू आपको हो गया है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपका डैंड्रफ
बढ़ जाता है। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम टाइम में डैंड्रफ बहुत बढ़ जाता है। तो ये फ्लेयर्स हैं इसके, है ना, नॉर्मली। अब कुछ इसमें कंट्रोलेबल चीजें हैं, कुछ आपके हाथ से बाहर हैं, तो मैनेज हमें अपनी स्किन केयर करके ही करना है, ठीक है। अभी डैंड्रफ अलग अलग लोगों में दिखता कैसे है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की है। जो बिल्कुल छोटे बेबीज होते हैं ना, इन्फेंट्स होते हैं लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, उन बच्चों में भी डैंड्रफ होता है। उन बच्चों में डैंड्रफ नॉर्मली नजर आता है, क्रेडल कैप बोलते हैं उसको। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों में यहाँ सर के ऊपर मैल जम जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको अलग अलग तरीके से अपने कस्टम्स में देखते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। कुछ कस्टम्स में बोलते हैं कि वो सर पे जमेगा तो सर ज्यादा पक्का बनेगा, ठीक है, कि वो तो नॉर्मल है, वो होना ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो कुछ देयर इज समथिंग मिसिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो जो ब्राउन कलर का डिपोजिशन यहाँ पे बच्चों को हो रहा है, दैट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेड स्किन सेल्स, ठीक है, एंड द ऑयल्स दैट यू आर पुटिंग, और वो बच्चे को उसकी वजह से वो कंपाउंड हो रही हैं वो चीजें, और डेड स्किन सेल्स, डैंड्रफ में फ्लेकिंग में डेड स्किन सेल्स ही निकल रहे होते हैं ना, डैंड्रफ का फ्लेकिंग और ऑयल ही है वो जो जम गया है सर के ऊपर। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने एक ये ट्रेंड देखा कि लोग बोल रहे हैं कि वो जो क्रेडल कैप है, बच्चों के सर पे वो जो मैल है उसको साफ करने के लिए मेकअप वाला स्पूली ब्रश इस्तेमाल करिए, ठीक है। जिससे लोग मेकअप करते हैं कि वो सॉफ्ट होता है, तो उससे बच्चे का वो निकाल दीजिए। ऐसा नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे के सर के ऊपर वो जम रहा है, दैट मीन्स आप उसका केयर ठीक से नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट क्लीनिंग योर बेबी प्रॉपरली, ठीक है। आप उसको सही से शैम्पू नहीं कर रहे हैं, आप उसको ऑयल जरूरत से ज्यादा ही लगा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर बाय चांस ऐसा हो गया है तो उसको ठीक से ट्रीट करने की जरूरत है। उसको किसी कोम से या गीले कपड़े से रब करके, है ना, या ये स्पूली ब्रश से रब करके निकाल देना इज नॉट सेफ एट ऑल। ऐसा करने से बच्चे के बाल खींच के निकल सकते हैं, ऐसा करने से बच्चे को स्कैल्प पे, सर की आपकी स्किन के ऊपर जख्म तक बन सकता है। तो ऐसा प्लीज मत करिए। उसको सही तरीके से सही मेडिकेटेड शैम्पूज यूज करने से वो अपने आप ही डिजोल्व हो जाता है, निकल जाता है। आपको उसको रगड़ के निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो छोटे बच्चों में क्रेडल कैप की तरह डैंड्रफ नजर आता है। एडल्ट्स में कैसे दिखता है ना, बहुत सारे लोगों को सर में डैंड्रफ होता है। सफेद रंग की पपड़ियां निकलती हैं जो सर में नजर आती हैं। बहुत सारे लोगों को डार्क कपड़े जब पहनते हैं तो शोल्डर्स पे भी वो फ्लेकिंग गिरती है जो नजर आती है, बहुत विजिबल होता है, एंड लुक्स वेरी शैबी। पीपल ऑफन फील एम्बैरेस्ड बाय इट, है ना। सबसे कॉमन तो यही होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ब्राउज में, आईब्राउज में भी डैंड्रफ होती है। यस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डैंड्रफ ओन, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस ओनली, ओके। और कैसे दिखता है ये, बहुत सारे लोगों को यहाँ यहाँ नोज के इस ये जो एरिया है यहाँ पर रेडनेस होती है। कुछ लोगों को यहाँ से स्किन में ड्राइनेस भी फील होती है और रेडनेस भी होती है। ये सिमिलर सिम्टम बहुत सारे लोगों को ये ईयर लोब के पीछे, है ना, यहाँ कान के पीछे यहाँ पे भी नजर आता है। कुछ लोगों को ये सेम चीज, ये थोड़ा इचिंग होना इसके साथ में कॉमन है, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीनियटिस, मतलब जो आपका ईयर कैनाल है बाहर बाहर वाला, उसके अंदर भी ये सिमिलर रेडनेस और फ्लेकिंग होती है कुछ लोगों को। और जो एडल्ट मेल्स हैं, दोज मेन हु आर कीपिंग अ बियर्ड, है ना, बियर्ड के अंदर भी डैंड्रफ होती है। तो आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है लोगों को बियर्ड रखने का, तो बियर्ड के अंदर बहुत डैंड्रफ हो सकती है। एंड इन अ फ्यू पीपल, मेन हु हैव गॉट चेस्ट हेयर, उनके चेस्ट हेयर में भी ये डैंड्रफ हो सकता है। एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ समटाइम्स ओनली रेडनेस इन ऑल ऑफ दीज एरियाज, है ना। कभी कभी सिर्फ रेडनेस होती है, कभी रेडनेस के साथ फ्लेकिंग भी होती है ना, वो ड्राई स्किन जो निकल रही, फ्लेक्स जो निकल रहे हैं, वो भी होता है। कभी कभी छोटे छोटे रेड बम्प्स भी होते हैं, और इस सब में थोड़ा बहुत इचिंग भी हो सकता है। जब ज्यादा डैंड्रफ होता है तो डैंड्रफ की वजह से फिर कुछ
हेयर फॉल भी होता है। और जब सिर्फ हम उनका डैंड्रफ मैनेज होने से ही उनका हेयर फॉल भी सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये हुई बात कि डैंड्रफ दिखता कैसे है। ठीक है, अभी हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट में पॉइंट्स देखेंगे कि ये डैंड्रफ में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या चीजें हैं जिनसे डैंड्रफ ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, बाल कटाने से डैंड्रफ नहीं जाता है। बहुत लोग होते हैं जो डैंड्रफ के चलते अपने हेयर शॉर्ट करा लेते हैं कि शायद फिर मैनेज करना इजी हो जाएगा, या फिर हम रोज सर धो लेंगे तो डैंड्रफ कम नजर आएगा। पर बाल कटाने से डैंड्रफ नहीं ठीक होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो स्पेशली देर आर है ना पीपल मेल्स या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको गंजा ही करा देते हैं, है ना, पूरे बाल पूरा उड़ा देते हैं उनके, कि ना रहेंगे बाल तो नहीं रहेगा डैंड्रफ। ऐसा नहीं होता है। डैंड्रफ जो है वो आपके सर की स्किन में है, बालों में नहीं है। वो तो वहां से निकलता है तो बालों में फंस जाता है। ठीक है, तो स्किन थोड़ी ना हटा सकते हैं आप, है ना, तो वो रहेगा। आप ऐसे छोटे बच्चों का जब आपने देखा भी होगा, हम बाल पूरे हटा भी दें तो भी रेडनेस और ऐसे ना पैची एरिया स्किन में, स्पेशली इधर पीछे इधर साइड में बच्चों को तो भी नजर आ रहा होता है ना। तो बाल कटा देना या सर मुंडा देना इलाज नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम कुछ ऐसे स्पेशल ऑयल्स लगाते हैं या बनाते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेचते हैं। ठीक है, कि वो ऑयल लगाने से डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। हो ही नहीं सकता है। किसी भी ऑयल लगाने से डैंड्रफ ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑयल से ही तो वो फंगस बढ़ता है। ठीक है, जिन लोगों को डैंड्रफ होता है हम लोग उनको हमेशा एडवाइस करते हैं कि कीप ऑयलिंग टू द बेयर मिनिमम, कि आप ज्यादा ऑयल मत लगाइए, है ना। तो ऑयल लगाने से डैंड्रफ नहीं ठीक हो सकता है। और भी एक चीज है जिससे डैंड्रफ नहीं ठीक हो सकता है। क्या है वो चीज? मार्केट में मिलने वाले कॉमन एंटी डैंड्रफ शैम्पूज। यस, है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे होते हैं, समझ रहे हैं ना। शैम्पू का बहुत ज्यादा एड आता है, पर उससे किसी का डैंड्रफ ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका डैंड्रफ फिर फाइनली ठीक हो कैसे सकता है? देखिए, आपका डैंड्रफ ठीक हो सकता है जब आप मेडिकेटेड शैम्पूज यूज करें। जब आप ऐसा शैम्पू यूज करें जिसमें कीटोकोनाजोल है या फिर जिंक पायरेथ्रोन है, ऐसी चीजों से, ये चीजें एंटी फंगल होते हैं, तो इससे आपका मेलिसेल्सिया जो फंगस का रूट कॉज है डैंड्रफ का, वो कंट्रोल में रहता है और आपको डैंड्रफ के फ्लेयर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के साथ में कीटोकोनाजोल या जिंक पायरेथ्रोन के जो शैम्पूज हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और एक चीज क्या अच्छी काम करेगी, अगर इन चीजों के साथ में 3% सैलिसिलिक एसिड भी अगर एडेड है, ठीक है, 1 to 3%, 3% तक बढ़िया है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड भी एडेड है, तो उससे आपको उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो क्लैरिफाइंग नेचर हो जाता है फिर उस शैम्पू का, और वो फर्स्ट वॉश से ही आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखती है उसके अंदर फिर। तो इन ऐसी चीजें जिनके अंदर, ऐसे शैम्पूज जिनके अंदर ये कॉम्पोजिशंस हैं, वो अगर आप लेंगे तो उससे आपकी डैंड्रफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अब एग्जैक्टली अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको क्या करना है? नंबर 1 इज डोंट पैनिक। ठीक है, पैनिक ओनली मेक्स इट वर्स। एंड secondly, you have to learn it is not a disease, it is a type of skin and you have to care for that particular type of skin ऑलवेज। ठीक है, वो मेडिकेटेड शैम्पू आपने एक बॉटल यूज किया, उसके बाद अपने नॉर्मल रेगुलर शैम्पू पे आ गए तो डैंड्रफ फिर से आ जाएगा, है ना। तो आपको वो मेडिकेटेड शैम्पू कंटिन्यूटी में यूज करना है ना, वो आपका स्किन केयर है, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो आपको ऑयलिंग कम करनी है, ज्यादा ऑयल मत लगाइए। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ऑयल लगाने में, तो जब भी आप ऑयल लगाते हैं प्लीज उसको 1 आवर से पहले ही वॉश करिए। आइडियली 30 मिनट्स में ही वॉश कर दीजिए, बट 1 आवर से ज्यादा तो नहीं रखना चाहिए आपको। एंड यू फोकस ऑन द लेंथ ऑफ योर हेयर। ठीक है, ऑयल्स जो हैं वो आपको इधर ज्यादा लगाइए ताकि आपकी डीप कंडीशनिंग हो। रूट्स में, स्कैल्प के ऊपर ज्यादा ऑयल मत लगाइए और उसको टाइमली वॉश कर दीजिए।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आप अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हैं, जो आप मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हैं, उसको आपने पहले सर को अच्छे से गीला कर लेना है, फिर उसको सर में लगाना है शैम्पू को, और उससे जो झाग बनेगा वो झाग को आपको 15 मिनट अपने सर पर छोड़ना है, तभी वो काम कर पाएगा, है ना। पानी लगाया, झाग बनाया और 10 सेकंड के अंदर उसको आपने उतार दिया तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोशंस ऐसे आते हैं जो उसमें सीधा फोम निकलता है, तो आप वो फोम सीधा अपने सर पे लगाकर हल्का सा उसको मसाज करके कि वो पहुंच जाए आपकी स्कैल्प तक, है ना, बालों में नहीं फंसे रह जाए, और उसको लगाकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, या आप अपने शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करके लगा के और छोड़ सकते हैं, एंड देन यू डू समथिंग एल्स। ठीक है, फॉर 15 मिनट्स, उसको 15 मिनट्स दीजिए अपने सर पे काम करने के लिए, एंड देन यू वॉश इट ऑफ। वॉश करने के बाद अगर आप कंडीशनर लगाने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि लगाना चाहिए, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली कंडीशनर लगाना इज ओके। कुछ लोग होते हैं जिनको ये मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू की खुशबू पसंद नहीं आती, बिकॉज इसमें कुछ खास कोई फ्रेग्रेंसेस नहीं होते हैं, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली। बट अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू 15 मिनट्स तक आपने स्टे करा के वॉश किया, उसके बाद में आप इमीडिएटली अपना नॉर्मल रूटीन शैम्पू जो आपको पसंद है, आप बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए, नॉर्मल है ना, 10-15 सेकंड के लिए आप वो लगा सकते हैं, ताकि आपको वो अच्छे से वॉश ऑफ हो जाए मेडिकेटेड वाला, और ऊपर से कंडीशनर लगा लीजिए। नहीं तो आप बीच में ही अपना शैम्पू, पसंद के शैम्पू वाला स्टेप आप मिस भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी डैंड्रफ मेडिकेटेड शैम्पू लगाइए, उसके ऊपर से आप कंडीशनर लगा लीजिए, बट नॉट ऑन दी स्कैल्प। स्कैल्प पे कंडीशनर लगाएंगे तो वही ऑयल बढ़ जाएगा फंगस के लिए। ठीक है, लेंथ ऑफ योर हेयर आप कंडीशनर लगाइए, अच्छे से वॉश ऑफ करिए, और इस प्रोसीजर को कंटिन्यूटी में करिए। हफ्ते में 2 बार करिए, पूरी सर्दी करिए, नहीं तो पूरे साल करिए। शैम्पू तो लगाना ही है तो मेडिकेटेड वाला लगा लो। ऐसा करेंगे तो कभी डैंड्रफ से परेशान नहीं होंगे, एंड दिस इज कम्प्लीटली सेफ। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट फॉर योर किड्स। जो छोटे बच्चों की मैंने बात की थी, इन्फेंट्स के लिए, उनके लिए भी सेम होता है। सेम तरीके से लगाइए, थोड़ा सा झाग बना के बच्चों को सर में इधर उधर लगा के, बाहर ही छोड़िए, बाथरूम के बाहर ही बच्चा खेल रहा है ना, सर्दी का मौसम है, हीटर आपने रूम में लगाया है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं होगा, कोई बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होगा सर पे शैम्पू ज्यादा देर छोड़ने से, और उसके बाद वॉश ऑफ कर दीजिए। सेम तरीके से बच्चों को लगाना है, सेम तरीके से बड़ों को लगाना है, और कंटिन्यूटी में लगाना है। हर 2-3 दिन के बाद आपको ये लगाना है, हफ्ते में 2 बार ऐसा जरूर करना है, करते रहना है, और हमेशा के लिए आप डैंड्रफ से हो जाओगे मुक्त। See you again with another topic. Till then, bye bye.